एक और व्यक्ति था जिसने अपने यौवन में न कहने का निर्णय लिया, और वो था मूसा। बाइबल कहती है, विश्वास के कारण मूसा ने, जब वो बड़ा हुआ, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना स्वीकार कर दिया। उसने चुना, ध्यान दे, उसने चुना कि वो परमेश्वर की प्रजा के साथ कष्ट भोगे, बजाय इसके कि थोड़े समय के लिए पाप के सुखों का आनंद उठाए। हाँ, पाप में आनंद होता है, नशे में, व्यभिचार में, गलत साथियों के साथ बर्बादी में थोड़े समय के लिए आप आनंदित हो सकते हैं, लेकिन वो आनंद क्षणिक है, वो जल्दी चला जाता है। मूसा ने परमेश्वर के मार्ग को चुनना बेहतर समझा। हम मूसा को अक्सर एक दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष के रूप में सोचते हैं, परंतु यह उसके यौवन में था कि उसने वे निर्णय लिए जो उसे महान बना गए। बाइबल में एक अंतर है, आनंद और सुख में। नीतिवचन के लेखक ने कहा, जो सुख में मग्न रहता है वो निर्धन है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, जो स्त्री सुख भोग में जीवन बिताती है वो जीते जी मरी हुई है। शारीरिक रूप से आप जीवित हो सकते हैं, पर आत्मिक रूप से मृत। आपका हृदय परमेश्वर के लिए मरा हुआ हो सकता है। मैंने हाल ही में मृत्यु पर एक पुस्तक लिखी है, फेसिंग डेथ, जिसमें मैंने यूथेनेशिया, आत्महत्या और आज के समय के कठिन प्रश्नों पर चर्चा की है। क्या सही है, क्या गलत है, और हम इन परिस्थितियों से कैसे निकलें? बाइबल में 2 तीमुथियुस में लिखा है, वे परमेश्वर से अधिक सुख के प्रेमी होंगे। सुख वे बातें हैं जो हमारे शरीर की लालसाओं को तृप्त करती हैं, परंतु आनंद आत्मा से आता है, वो गहराई में होता है। चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे जीवन में कठिनाइयां हो, आनंद बना रहता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे हमारे घर के पास कई झरने हैं, कुछ सूख जाते हैं, पर एक झरना कभी नहीं सूखता। ऐसा ही है परमेश्वर से मिला आनंद। सुख क्षणिक है, आनंद चिरस्थायी है। तो आप किसे चुनेंगे? यदि स्कूल में कोई आपका मजाक उड़ाए तो आनंदित हो, क्योंकि आप यीशु के लिए ये सहते हैं। यीशु ने कहा, परंतु तुम आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्या तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है? अगर है तो आनंद मनाओ, अगर नहीं तो रो जब तक तुम मसीह को न पालो। यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। क्या आपके पास मसीह का आनंद है? याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। मूसा ने परमेश्वर का आनंद चुना, मिस्र के राजसी सुखों की बजाय। वो मिस्र के सिंहासन का वारिस था, पर उसने सब छोड़कर परमेश्वर और उसकी प्रजा के साथ जंगल का मार्ग चुना। फिर आते हैं यीशु पर। बाइबल कहती है कि वो हर बात में हमारी तरह परखा गया, पर उसने पाप नहीं किया। शैतान उसे जंगल में ले गया, 3 बार उसे परखा। यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया था। वो भूखा था, थका हुआ, प्यासा था। आप कह सकते हैं वो तो परमेश्वर था, उसमें अंतर था। लेकिन नहीं, उसने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को उस समय छोड़ दिया था। उसने शैतान का सामना एक मनुष्य की तरह किया। पहला प्रलोभन, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। शैतान ने कहा, तू पूरी दुनिया को खिला सकता है, पर यीशु ने तर्क नहीं किया। उसने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। दूसरा प्रलोभन, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊंचाई से कूद जा, स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। शैतान ने कहा, चमत्कार दिखा, क्रूस पर जाने की क्या जरूरत? यीशु ने उत्तर दिया, फिर लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। तीसरा प्रलोभन, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे सारी दुनिया दे दूंगा, सोना, तेल, शक्ति, वैभव। यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान, लिखा है, केवल अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी की सेवा कर। 3 बातें ध्यान देने योग्य है। यीशु ने वचन का प्रयोग किया, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो परमेश्वर की इच्छा में था। क्या आप आज रात कहने को तैयार हैं? ना। हम एक इमारत में एकत्र होते हैं जिसका उपयोग हम आराधना और संगति के लिए करते हैं। यह एक पवित्र स्थान है, जैसे यीशु के समय में मंदिर था। यहूदी सभागृहों को भी पवित्र माना जाता था, परंतु सच्चा परमेश्वर का मंदिर है आपका शरीर। और फिर भी आप अपने शरीर के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे उसे हानि पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बाइबल के एक और युवा की कहानी सुनाता हूँ, यूसुफ की। एक ऐसा युवा जिसने ना कहा और इतिहास को बदल दिया। यूसुफ वो पुत्र था जिससे उसका पिता विशेष प्रेम करता था। उसके भाई उससे जलते थे। उन्होंने पहले उसे मारने की योजना बनाई, परंतु बड़े भाई रूबेन ने कहा, उसे एक गड्ढे में डाल दो। और फिर कुछ इस्माइली व्यापारी आए, उन्होंने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया। वो मिस्र ले जाया गया और पोतीफर नामक अधिकारी के घर में दास बना। यूसुफ जवान, बलशाली और सुंदर था। उसी समय उत्पत्ति 39 में उसकी परीक्षा का विवरण मिलता है। पोतीफर की पत्नी सुंदर और मोहक ने यूसुफ से कहा, मेरे साथ सो, मेरे साथ संबंध बनाओ। पर यूसुफ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यह महान पाप नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पति के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। जब वो मना करता रहा, उसने यूसुफ को झूठे आरोप में फंसाया। बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वहीं से उसने यूसुफ को उठाया, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, जिसने बाद में अपने ही परिवार को अकाल से बचाया। बाइबल सिखाती है कि सेक्स पाप नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, परंतु उसके गलत प्रयोग से वो पाप बन जाता है। विवाह के बाहर यौन संबंध पाप है। आज का वातावरण कामुकता से भरा है, हर पत्रिका, हर विज्ञापन, हर फिल्म में। तो एक युवा कैसे ना कहे? मसीह के बिना ना कहना लगभग असंभव है।
पर मसीह के साथ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप ना कह सकते हैं। ये कठिन है लेकिन संभव है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, अपने को शुद्ध रखो, उस प्रलोभन से भागो, अपने शरीर को वश में रखो। क्या आप ऐसा करते हैं? यूसुफ ने किया और परमेश्वर ने उसे महान रूप से उपयोग किया। वो आपको भी उपयोग करेगा यदि आप ना कहें। पर अगर आपने कभी हाँ कहा हो, पाप में गिर पड़े हो, तो क्या? हम सब पाप के बीज के साथ जन्मे हैं। पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ धारण किया, दाऊद ने कहा। हम सब ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। हम सब न्याय के पात्र हैं। हम नरक के अधिकारी हैं। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और अगर आप ही संसार में अकेले पापी होते तब भी परमेश्वर आपको इतना प्रेम करता कि वो अपने पुत्र को आपके लिए क्रूस पर चढ़ाता। ये प्रेम मनुष्यों के प्रेम से कहीं ऊपर है। ये अगापे प्रेम है, परमेश्वर का अलौकिक प्रेम। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी इसे संदेह में न डालें। अगर आप इन 3 दिनों में कुछ भी न सीखें तो एक बात जानिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके सभी पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वो आपको पूरी तरह शुद्ध करने के लिए तैयार है, जैसे आपने कभी पाप किया ही नहीं। इसे ही बाइबल में धार्मिक ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन कहते हैं। यीशु का लहू आपको पूरी तरह शुद्ध कर सकता है। आपका न्याय क्रूस पर यीशु पर आ पड़ा, जब हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए गए। अब मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ये परमेश्वर के वचन का वादा है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। मैंने ऐसा किया है और मैं जानता हूँ कि मैं उद्धार प्राप्त हूँ। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। यूहन्ना 1:12। शैतान के प्रलोभनों को ना कहो और मसीह के बुलावे को हाँ। वो तुम्हें पुकारता है, अपने पापों से मन फिराओ। इसका अर्थ है अपने जीवन की दिशा को बदलना। मेरे पीछे चलो। हो सकता है तुम कहो, बेली मैं तो चर्च का सदस्य हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मेरी पुष्टि कन्फर्मेशन भी हो चुकी है। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी अद्भुत होगा अगर तुम अपनी पुष्टि को फिर से दृढ़ करो। अगर तुम फिर से समर्पण करो, उन वचनों की पुष्टि करो जो बपतिस्मा और पुष्टि में किए थे। कितना सुंदर होगा अगर तुम प्रभु से कहो, मैं फिर से अपना जीवन तुझको समर्पित करता हूँ। या शायद तुम में से कुछ, जैसे कल रात 30% लोगों ने किया, पहली बार कहोगे, मैं मसीह को ग्रहण करता हूँ, मैं अब उसके पास आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो, मैं बिना परमेश्वर के मरने का जोखिम नहीं लेना चाहता। क्या तुम मसीह को जानते हो? क्या तुमने उसे ग्रहण किया है? तुम पूछते हो, बिली मुझे क्या करना होगा? 3 बातें। मन फिराना, अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेना, अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलना। यही बाइबल में पश्चाताप रिपेंटेंस कहलाता है। विश्वास द्वारा मसीह को ग्रहण करना। इसे कमाना नहीं पड़ता, इसे खरीदा नहीं जा सकता, यह एक मुफ्त उपहार है। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है, उसे अनुसरण करने का निर्णय लेना, नियमित रूप से बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गवाही देना, प्रेम पूर्वक जीवन जीना। यही है मसीह का अनुसरण। यही है शैतान को ना और मसीह को हाँ कहना। आज रात मैं तुमसे यही चुनाव करने को कहता हूँ, वही जो हमने कल सैकड़ों लोगों को करते देखा और दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में देखा। आज रात मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, अपनी सीट से उठो और इस वेदी के सामने आओ और कहो, मैं मसीह को अपने जीवन में चाहता हूँ, मैं निश्चित होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को फिर से समर्पित करता हूँ, मैं नई शक्ति चाहता हूँ, नई आनंद चाहता हूँ, मैं अपने बीते हुए पापों की क्षमा चाहता हूँ। मैं आज रात एक नया आरंभ करना चाहता हूँ। चाहे तुम युवा हो या वृद्ध, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कोई भी हो, चाहे तुम किसी भी चर्च के सदस्य हो, अगर परमेश्वर ने आज रात तुमसे बात की है, अगर अंदर से कोई छोटी सी आवाज बोल रही है, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज है। तब तक तुम मसीह के पास नहीं आ सकते जब तक वो तुम्हें न खींचे। इसलिए अभी उठो और आओ। सैकड़ों लोग शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आगे आओ। ये पवित्र आत्मा का कार्य है।